जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है, तो सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को सभी को लाइक करना है और शेयर कर देना है, ठीक है। और दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं हिंदी को, और हिंदी आज ज़बरदस्त तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना। और हिंदी का बिल्कुल शुरुआत से अध्ययन करना है। जो भी साथी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं, ये नंबर दिया है और व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़ना है। और दोस्तों अगर आप जेल प्रहरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप दोस्तों जो है परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। परीक्षा ऐप पर आपको दोस्तों 100 नंबर के पूरे मॉडल पेपर उपलब्ध हैं। जैसा आपका परीक्षा जेल प्रहरी का पेपर आना है सेम वैसे ही मॉडल पेपर यहाँ पर हैं। और ऑनलाइन पेपर कैसे होता है वो सारी प्रक्रियाएं इसमें आपको पता चल जाएंगी, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं वो सारी चीजें यहाँ पर चल जाएंगी, ठीक है। तो अभी परीक्षा ऐप डाउनलोड कर लें। वहां पर दोस्तों आपको सेल्फ SC40 एक कूपन कोड यूज कर लेना है, जिससे आपको ये मॉडल पेपर 40% ऑफ में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। सभी लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो आज का जो आपका पहला प्रश्न है आपके सामने, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, आपको बताना है किस भाषा परिवार की है। 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं दोस्तों। 4 विकल्प आपको हैं, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती या फिर भारोपीय परिवार की। आज बिल्कुल हम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं, यानी कि शुरुआत से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज का आपका जो पहला प्रश्न है आपसे पूछा जाता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा, और आपने बताया है कि सर जो हिंदी भाषा है वो भारोपीय परिवार की है, यानी कि आपका जो 1 नंबर है भारोपीय परिवार वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको याद रख लेना, हमेशा पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की है, तो ये भारोपीय परिवार की मानी जाती है, और 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फिर भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर हमें चयन करना है। आज बिल्कुल अपन जीरो लेवल से पढ़ेंगे और आगे भी अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। हमने सबसे पहले हिंदी भाषा से आपका स्टार्ट किया है, और भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कौन सी है, हिंदी, संस्कृत, तमिल या फिर उर्दू। बिल्कुल सरल प्रश्न है और बिल्कुल आसान भी है। और आपने बताया है कि सर भाषा की बात अगर होती है भारत में तो सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो बोली जाती है हिंदी, यानी कि आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, प्रश्न क्रमांक 2 का 1 नंबर, ठीक है। हिंदी भाषा का जन्म हुआ दोस्तों तो किससे हुआ, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। हिंदी भाषा का जन्म किससे माना जाता है। 4 विकल्प है ममता जी, किससे माना जाता है हिंदी भाषा का जन्म। अपभ्रंश से मानेंगे, लौकिक संस्कृत से मानेंगे, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। और 3 में से आपने बिल्कुल सही आंसर चयन किया है कि सर हिंदी भाषा का जो उदय हुआ है, जो जन्म हुआ है वो अपभ्रंश से हुआ है, यानी कि जो आपका ए नंबर है 1 नंबर है वो सही हो जाएगा, ठीक है। 1 नंबर अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। 1 नंबर जिनने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। वैदिक संस्कृत से नहीं, अपभ्रंश से हुआ है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। फिर बताना है कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु, यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 और हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, ये चीज हमें बतानी है। तो आपको पता है दोस्तों कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बांगरू इसे हरियाणवी कहा जाता है, ये भी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, ठीक है। अवधी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। नहीं आती तो कौन सी नहीं आती, तेलुगु यानी कि आपका जो डी नंबर है तेलुगु वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी, तेलुगु, ठीक है। बिल्कुल सही आंसर बताया। अगला है आपका हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है, एमपी एसआई में भी पूछा गया है, एमपी पुलिस में भी पूछा गया है, एमपी की परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है, राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में या फिर काव्य भाषा के रूप में। यानी कि
आपका प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना है। और ब्रज भाषा दोस्तों आपको पता है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, इन सभी में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा और विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी की मानी जाती है और काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित रही। यानी कि जो आपका डी नंबर है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? किस वर्ष में रखेंगे, वर्ग में रखेंगे दोस्तों? राजभाषा के वर्ग में, राष्ट्रभाषा के वर्ग में, विभाषा के वर्ग में, या फिर तकनीकी भाषा के वर्ग में? यानी कि प्रश्न क्रमांक आज आपका 6वां है और हिंदी को आप किस में रखेंगे ये चीज आपको बतानी है। आप इसे राष्ट्रभाषा कहेंगे, राजभाषा कहेंगे, विभाषा कहेंगे या तकनीकी भाषा कहेंगे? आपको पता है दोस्तों कि अभी 14 सितंबर को आप हिंदी दिवस मनाते हैं, मनाते ना हिंदी दिवस? तो बिल्कुल सही बताया है सोधम नितेश जी कि इसे हम राजभाषा के रूप में रखेंगे दोस्तों। यानी कि ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राजभाषा जो सरकारी कामकाज में प्रयुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। फिर आपसे बोला जाता है ढूंढाड़ी। ढूंढाड़ी बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या फिर उत्तरी राजस्थान की? ये बतानी है दोस्तों ढूंढाड़ी। और आपको पता है दोस्तों कि राजस्थानी की जो बोलियां हैं वो 4 बोलियां हैं, है ना? मेवाती, मालवी, है ना, जयपुरी और एक और है निमाड़ी। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी नहीं है ना? मालवी, 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 मेवाती, है ना, जयपुरी। ये रोज दोस्तों ये जो ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी ये आपकी मानी जाती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी यानी बी नंबर। जयपुरी कोई ढूंढाड़ी कहा जाता है ना? और बी नंबर आपका सही हो जाएगा। और जो जयपुरी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ये पूर्वी राजस्थानी के अंतर्गत, है ना? तो बी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही होगा फतेह सिंह जी। फिर अगला क्वेश्चन है ब्रजबोली नाम से जानी जाती है पंजाब, पंजाबी, मराठी, गुजराती या फिर पुरानी बंगला? ब्रजबोली नाम से कौन सी जानी जाती है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है और अधिकांश लोग इस प्रश्न में कंफ्यूज हुए हैं। ब्रजबोली को ब्रज भाषा समझ बैठते हैं कि ये ब्रज भाषा ही ब्रजबोली है। ऐसा नहीं है। ब्रजबोली ये दोस्तों पुरानी बंगला, ये जो पुरानी बंगला है, पुरानी बंगला ये जो है ब्रजबोली के नाम से जानी जाती है। यानी कि आपका उत्तर डी नंबर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा मणिपाल जी, डी नंबर। पुरानी बंगला ब्रजबोली नाम से जानी जाती है। और एक जो ब्रज बोली है अपनी ब्रज बोली, ब्रज भाषा जो है वो अलग है, ब्रज भाषा अलग है, ब्रज बोली पुरानी बंगला के रूप में जानी जाती है। यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला है कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों आपकी एमपी की परीक्षा में। गुजराती लिखी जाती है देवनागरी में, उड़िया लिखी जाती है, मराठी या फिर सिंधी लिखी जाती है। ये 4 विकल्प हैं। और कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? और आपको पता होगा पीयूष जी क्या होगा प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हमें बताना है। और उत्तर आपका सही हो जाएगा कि बोले सर ब्राह्मी लिपि से हमारी देवनागरी लिपि आई है और हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और साथ ही जो मराठी है, मराठी ये महाराष्ट्री अपभ्रंश से इसका उदय हुआ है मराठी का, और ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी। यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों एक मनई के दुई बिटबे रहन ओहे मां लहरा अपने बाप से कहेस कि दादा धनमा जबन हमर बखरा लागत होए तबन हम का दई दे। ये जो है ये किस भाषा से लिया गया, किस बोली का ये अवतरण माना जाएगा? ये पंक्तियां मानी जाएंगी भोजपुरी की, कन्नौजी। ये तो कई बार पूछा गया दोस्तों एक मनई के दुई बिटबे, अवधी, खड़ी बोली। यानी कि प्रश्न क्रमांक 10 का हमें चयन करना है। और यहां पर आपका 10 का जो सही आंसर होगा ये है दोस्तों अवधी भाषा। अवधी भाषा से ये लिया गया ये पंक्ति है। ठीक है, और आपको पता है कि जो अवधी है ये पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है, अवधी, है ना? यहां पर आपका जो विकल्प नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है?
संस्कृत भाषा की अपभ्रंश कौन सी है? दोस्तों आपको पता होगा अपभ्रंश मतलब होता है बिगड़ी हुई भाषा, यानी कि जैसे अपनी संस्कृत है, संस्कृत से पाली का उदय हुआ है ना, मतलब संस्कृत बिगड़ती गई और ये पाली में परिवर्तित हो गई, तो संस्कृत की जो अपभ्रंश है वो क्या कहलाएगी? पाली। फिर पाली से उदय हुआ प्राकृत का, यानी कि पाली बिगड़ती गई और फिर आती है कि प्राकृत, तो पाली की अपभ्रंश प्राकृत, ठीक है, प्राकृत की अपभ्रंश अपभ्रंश, और अपभ्रंश की अपभ्रंश अभट्ट हो जाएगी, है ना, और अपभ्रंश के अभट्ट रूप से दोस्तों हमारी हिंदी का उद्भव हुआ और संस्कृत की जो हो जाएगी वो कौन होगी? पाली। पाली यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? किस लिपि से हुआ? शारदा लिपि से, खरोष्ठी लिपि से, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि? यानी कि प्रश्न क्रमांक 12 का अधिकतर भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ माना जाता है? 4 विकल्प हैं और आपको बताना है कि सर जो अधिकतर भाषाएं हैं, सबसे प्राचीन जो लिपि मानी जाती है वो ब्राह्मी लिपि मानी जाती है, और अधिकतर जो भाषाओं का विकास हुआ है वो ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है, यानी डी नंबर आपका सही है। हमारी देवनागरी लिपि का भी विकास हुआ है, तो वो किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी कि आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। और फिर अगला क्वेश्चन आता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी में, देवनागरी या फिर सौराष्ट्री में? तो किस लिपि में लिखी जाती है दोस्तों, ये हमें चयन करके बताना है। और आपका राइट आंसर क्या होगा हिंदी भाषा के बारे में? और हिंदी भाषा में आपने चयन किया है कि सर जो हिंदी भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कि आपका जो उत्तर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है, सी आपका सही है। और अगला है वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताना है, कौन सी प्रचलित रूप मानी जाती है वर्तमान हिंदी की? तब आपके 4 विकल्प आ जाते हैं कि सर एक अवधी, एक ब्रजभाषा, एक खड़ी बोली या फिर देवनागरी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप बताना है, और प्रचलित रूप कौन सी है? खड़ी बोली। खड़ी बोली यानी कि जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप खड़ी बोली है, ठीक है। और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी से इसका उदय हुआ है, पश्चिमी हिंदी से, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बोलियों से बनते ही हैं, एक क्वेश्चन आपका 100% बनेगा, ठीक है। फिर आपको बताना है हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है या फिर राजस्थानी हिंदी है? तो कौन सी हिंदी के अंतर्गत आती है दोस्तों? छत्तीसगढ़ी। ये छत्तीसगढ़ी के बारे में बताना है। मैंने आपको बताया था कि सौर सैनी हिंदी से 4 भाषाओं का, उपभाषाओं का उद्भव हुआ, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी हिंदी। इन 4 उपभाषाओं का उद्भव हुआ। अब इन 4 भाषाओं की भी और भी बोलियां इनसे निकली, है ना, और अर्धमागधी से हुई थी दोस्तों पहाड़ी पूर्वी हिंदी, है ना, और पूर्वी हिंदी से 3 बोलियों का उद्भव हुआ, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। यानी कि जो छत्तीसगढ़ी है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगी, और ये नंबर आपका बिल्कुल सही बताया है आंसर। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? बुंदेली नहीं है, ब्रजभाषा नहीं है, कन्नौजी नहीं है या फिर बघेली नहीं है। यानी कि हमें प्रश्न क्रमांक 16 का चयन करना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? दारसू शर्मा बिल्कुल सही बताया है। अब छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, तो आपको चयन करना है और प्रश्न क्रमांक 16 में बताना है कि सर पश्चिमी हिंदी बुंदेली आती है ना, ब्रजभाषा भी आती है, कन्नौजी भी आती है, लेकिन जो बघेली है ये आती है आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, है ना, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बघेली, है ना। कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास, ये पश्चिमी हिंदी का कोड है जिसके अंतर्गत ये 3 बोलियां आती हैं, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 या फिर 334 से 153।
यानी कि प्रश्न क्रमांक 17 का हमें चयन करना है और 17 का आपका बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा साथियों, संविधान के अनुच्छेदों में हमें बताना है कि किसमें भाषा से संबंधी प्रावधान है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा, और आपने बताया है कि सर जो 343 से 351 है ये भाषा से संबंधी अनुच्छेद है और हिंदी को राजभाषा बनाया गया अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, यानी ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है। फिर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां है, ये क्वेश्चन कई बार आया है दोस्तों। आपको बताना है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, या फिर चेन्नई, या फिर मैसूर में। यानी कि प्रश्न क्रमांक 18 का चयन करना है, लाला बानाजी है ना, और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का जो मुख्यालय है वो है कहां पर, चेन्नई में। कहां पर है, चेन्नई। चेन्नई यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपका आता है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है, यानी कि 19 का उत्तर हमें लिखना है। सही अनुक्रम बताओ, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया सही अनुक्रम, यानी कि जैसे जैसे भाषा का उदय हुआ वो आपको बताना है। ये 4 विकल्प में से सही अनुक्रम बताना है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, या फिर पाली अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या फिर हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत। ये 4 विकल्प में से हमें अनुक्रम बताना है भाषा के विकास का। और दोस्तों आपने चयन किया है कि सर सबसे पहले तो कौन सी आई, संस्कृत, संस्कृत के बाद आई पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, यानी ये नंबर आपका सही हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है, किस विषय का वर्णन है, 351। अभी हमने देखा था कि अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक क्या है, भाषा से संबंधी प्रावधान है संविधान में। ठीक है, अब संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है ये भी आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा भी गया है। तो आपको बताना है कि सर ये हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, हिंदी के विकास, यानी कि डी नंबर इसमें बिल्कुल सही है बबीता जी, डी नंबर 351 में सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अपना कि ब्रज भाषा है, तो ब्रज भाषा पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, या फिर पहाड़ी हिंदी है। यानी कि प्रश्न क्रमांक 21 में हमें चयन करना है कि ब्रज भाषा है तो कैसी मानी जाती है। रोज 8 बजे अपना टेस्ट होता है दोस्तों इसी प्रकार से हिंदी का, और अपना टॉपिक वाइज बिल्कुल शुरुआत से टेस्ट आज से शुरुआत हो चुका है और इसी प्रकार से आपको पूरा करवाया जाएगा। और आपका पश्चिमी हिंदी यानी कि जो विकल्प नंबर आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, याद रख लेना बी नंबर। और अगला क्वेश्चन हम देखेंगे मगही किस भाषा की बोली है, मगही बतानी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 22 का राजस्थानी की मानी जाती है, पश्चिमी हिंदी की मानी जाती है, पूर्वी हिंदी या फिर बिहारी हिंदी। तो आप बोलोगे सर कि राजस्थानी में तो मेवाती मालवी आती हैं, पश्चिमी हिंदी में तो ब्रज भाषा खड़ी बोली आती हैं, पूर्वी हिंदी में तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी आती हैं। ये मगही जो आती है वो मगही आती है किसमें, बिहारी हिंदी में, है ना। बिहारी हिंदी में आपको याद रख लेना है कौन कौन सी आती है दोस्तों, मगही आती है, भोजपुरी आती है, ठीक है, भोजपुरी, और कौन सी आती है, मैथिली। ये 3 आती हैं और मैथिली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, खड़ी बोली बतानी है दोस्तों, यानी कि 23। और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, आराम से आपको बताना है, थोड़ा सा कठिन प्रश्न है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, और अपभ्रंश से मैंने आपको कई बार बताया है कि अपभ्रंश से दोस्तों क्या हुई, पश्चिमी हिंदी, सोर्स यानी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी निकली और पश्चिमी हिंदी से जो खड़ी बोली है उसका उदय हुआ। तो आपको बताना है कि ये जो खड़ी बोली है वो कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है। तो आपको पता है मागधी से कौन सी निकली, मागधी का बंगला उड़ा असमिया में, कोड मैंने आपको याद करवाया था, मागधी का
बंगला, उड़ा, असमिया में मागधी मतलब मागधी हो जाएगा, बंगला से बंगला, उड़ा से उड़िया, असम से असमिया, है ना, और बिहारी, ऐसे करते हैं, बिहारी का बंगला, उड़ा, असमिया में, है ना। तो ये बिहारी हिंदी मागधी से निकली, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी निकली, ठीक है। स्वर सैनी से निकली 4 भाषाएं, कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी निकली, राजस्थानी निकली, ठीक है, गुजराती निकली और पहाड़ी निकली, ये 3 उपभाषाएं निकली स्वर सैनी से, ठीक है। ये चीज आपको याद रख लेना है। ब्राचर से निकली सिंधी, ब्राचर से कौन सी निकली? सिंधी, तो इनको हम याद रखेंगे और आपका उत्तर स्वर सैनी यानी सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है दोस्तों, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? ये 24 का आंसर तो कई बार पूछा गया है अपने कोई भी एग्जाम में कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की जो पुनः संरचना हुई है वो कब हुई? 1952 में, 1953, 1954 या फिर 1956 में। भाषा के आधार पर बताना है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि आईएमपी क्वेश्चन है आपका आज का, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि सर 1956 में जो है भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई, यानी कि आपका जो डी नंबर है, डी नंबर प्रदीप शर्मा जी बिल्कुल सही है, 1956 में की गई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम बताना है किस राज्य का गठन हुआ था, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश में, यानी कि 25 का ये दोनों ही क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये किस सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, ये जीके में भी पूछ लिया जाता है और हिंदी में भी आपसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर प्रश्न क्रमांक 25 का आपने जो सही उत्तर बताया वो बताया आंध्र प्रदेश, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है, डी नंबर। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? किस उपभाषा से? राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से, बिहारी हिंदी से या फिर पश्चिमी हिंदी से। बघेली बोली का बताना यानी कि 26। अब हम पढ़ते तो हैं कि सर बोले आपने ही तो याद करवाया था, अब छत्तीसगढ़ी, आ से अवधी, बा से बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर पूछा तो वही गया है, बघेली पूछ लिया गया, तो आप यहाँ से आओ और बघेली में लगा दो कौन सी? पूर्वी हिंदी। अब छत्तीसगढ़ी इसका कोड है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी का, ठीक है। तो बी नंबर आपका सही हो जाता है, बघेली, ठीक है। अगला है दोस्तों आपका, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? अभी सितंबर आ रहा है दोस्तों। अब आपको इतना तो पता है कि सर 14 सितंबर को लिया गया, लेकिन यहाँ 2 ऑप्शन और बढ़ जाते हैं। 14 सितंबर 1949 को लिया गया कि 14 सितंबर 1950 को लिया गया? तो आपको चयन करके कमेंट में लिख देना है कि सर हिंदी को राजभाषा तो बनाया गया और राजभाषा हमारी हिंदी है, अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, लेकिन ये कब बनाया गया? तो वो बनाया गया 14 सितंबर 1949। 1949 यानी सी नंबर बिल्कुल सही है, के द्विवेदी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फिर आपके सामने कि 1955 ईस्वी में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये 28 का आंसर और कई बार पूछा गया है। 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष बताना है दोस्तों, बीजी खैर। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो राजभाषा आयोग पे प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था वो कब हुआ था? 1955 में। अब इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे सर्वप्रथम? तो 4 विकल्प हैं, बीजी खैर, सुनीति कुमार चटर्जी, जीबी पंत या फिर पी सुब्बियो रोयान। तो आपने बताया है, क्या बताया है कि सर 1955 में जो राजभाषा आयोग बना था इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे कौन? बीजे खैर साहब, बीजी खैर साहब, यानी कि आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, ये नंबर सही है। रोहित कुमार जी, अगला क्वेश्चन आपको बताना, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? और मैं आपको बता दूं कि दोस्तों हिंदी की बोलियों में मैथिली ही एकमात्र ऐसी भाषा है कि हिंदी के अलावा इसको अलग से संविधान की 22 भाषाओं में से एक माना गया, यानी कि 8वीं अनुसूची में मैथिली को दर्जा प्राप्त है, मैथिली को भी रखा गया है, ठीक है। अब भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कैसे संबंधित है? भाषा से संबंधित है। एक प्रश्न आपका यहां से क्लियर हो जाता है। तो आपका यहां पर सही उत्तर होगा कि जो भाषाएं रखी गई हैं वो 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, यानी कि जो डी नंबर है वो बिल्कुल आपका सही हो जाता है, ठीक है। फिर हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? अपन ने देखा था कि हिंदी का जो उदय हुआ वो अपभ्रंश से हुआ, अपभ्रंश की अबहट्ट अवस्था से हुआ, ठीक है,
और हिंदी की जो आदि जननी मानी जाती है वो संस्कृत मानी जाती है, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश, यानी कि प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर चयन करना है। तो हमने पढ़ा है कि जो हमारी हिंदी है इसकी आदि जननी जो मानी जाती है वो मानी जाती है कौन? संस्कृत। संस्कृत यानी कि जो आ नंबर है वो बिल्कुल सही है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को कौन सी भाषा? देव भाषा भी कहा जाता है। आदि जननी भी ये हिंदी की है। ठीक है, तो ये नंबर आपने बिल्कुल सही और सटीक चयन किया है। और 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ईस्वी 2007 ईस्वी का जो आयोजन हुआ था वो कहां हुआ था दोस्तों? आपको पता है कि 2007 में 8वां दोस्तों विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ। ये कहां हुआ? और मैं आपको बता दूं कि पहला हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था नागपुर में। ठीक है, फिर 2015 में अपने भोपाल में भी आयोजित हुआ था। ये चीज भी याद रखनी नहीं, हिंदी सम्मेलन 2015 में। ठीक है, अब 2007 में कहां पर हुआ था? तो 7 में हुआ था दोस्तों कहां पर? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, जहां पर क्या है? यहां पर क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और यहां पर 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। कहां पर? न्यूयॉर्क में। इसको याद रखेंगे। और ये 2007 में हुआ था। ठीक है, अगला है भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? हमने पढ़ा था अभी कि जो हमारी हिंदी है वो भारोपीय परिवार की भाषा मानी जाती है, लेकिन यहां पर आपसे पूछ लिया गया कि भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है? मराठी, गुजराती, मलयालम या फिर हिंदी, यानी कि 32 का आंसर चयन करना है। और आपने बिल्कुल सही बताया है कि सर मराठी भी है, गुजराती भी है, हिंदी भी है, लेकिन नहीं है तो कौन सी नहीं है? मलयालम, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता मलयालम। ठीक है, मलयालम आपने बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर बताया, सी नंबर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अगला, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? यानी कि 33, और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। किस दिन मनाया जाता है हिंदी दिवस? 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या फिर 10 अक्टूबर को? तो आपने बिल्कुल सही और सटीक आंसर बताने का प्रयास किया है कि सर 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। तो ये 14 सितंबर को ही क्या मना देते हैं? हम हिंदी दिवस मना लेते हैं। और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, फिर है विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। तो क्या है? पाली, संस्कृत, हिंदी या फिर अबहट्ट? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था। तो 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें चयन करना है और पूर्वकालीन अवस्था का नाम बताना है। और 34 का आपका बिल्कुल सही आंसर होता है कि सर पाली से प्राकृत का उद्भव हुआ है ना? है ना? और तो ये पाली प्राकृत का जो पूर्वकालीन अवस्था होगी वो कौन सी होगी? पाली। पाली यानी कि जो ए नंबर है वो सही हो जाएगा। दारसू शर्मा जी बिल्कुल सही है। फिर अगला है पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म बताना है हमें। मोहम्मद शाहिद अली, प्रश्न क्रमांक 35 में पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही युग्म कौन कौन सा है? अब पश्चिमी हिंदी आपको पता हो गई होगी, पूर्वी हिंदी भी आपको पता हो गई होगी, है ना? और ये 35 का आंसर बताना है और चयन करना है कि सर पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का जो सही युग्म है वो एक तो खड़ी बोली है और दूसरी बुंदेली है। ये दोनों ही बोलियां पश्चिमी हिंदी की मानी जाती हैं, यानी डी नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाता है, डी नंबर। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की, बांगरू दोस्तों हरियाणवी को कहा जाता है, बांगरू पश्चिमी हिंदी की है, ब्रज पश्चिमी की है, बघेली पूर्वी की है, कन्नौजी पश्चिमी की है, अवधी पूर्वी की है ना? तो इस प्रकार से हमें भाषाओं के बारे में बहुत अच्छे से जानना है, बहुत अच्छे से पकड़ बनाना है इसकी। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? परसों मतलब परसों सुबह दोस्तों इसी में ट्रिकी वीडियो आएगा आपका, हिंदी की बोलियां उपभाषाओं का पूरा आपको ट्रिक से बताया जाएगा, है ना? और अंत में टेस्ट भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो परसों सुबह 9:30 बजे क्लास होगी आपकी, हिंदी की बोलियां एवं भाषाओं की ट्रिकी वीडियो आएगा, है ना? और यहाँ पर अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बतानी है। तो अर्धमागधी से कौन कौन सी है? बांगरू ये नहीं है ना? ब्रजभाषा ये भी नहीं है, भोजपुरी ये भी नहीं है। तो उत्तर कौन सा होगा? अर्धमागधी से। आपको पता है
कि अर्धमागधी से निकली कौन सी? पूर्वी हिंदी, ठीक है। और पूर्वी हिंदी से 3 भाषाओं का उदय हुआ। कौन कौन सी भाषाएं निकली यहां से? छत्तीसगढ़ी, बघेली और अवधी, ठीक है। तो ये 3 भाषाएं मानी जाती हैं, यानी कि यहां पर उत्तर आपका क्या है? बघेली, और बी नंबर आपका सही हो जाता बघेली, ठीक है। फिर अगला है देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का बताना है। गुप्त लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर नागरी लिपि? नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि या फिर देवनागरी लिपि? ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि? या फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि या फिर देवनागरी लिपि? यानी कि 37 का आंसर चयन करना है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या माना जाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों, हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं जिसको अच्छे से पता नहीं है। और सबसे पहले तो ये पता होनी चाहिए कि सबसे प्राचीन जो लिपि है वो कौन सी है? ब्राह्मी। तो सबसे पहले कौन सी आएगी? ब्राह्मी। सबसे पहले कौन सी आएगी? ब्राह्मी, है ना। तो देखो कौन सी है, इसमें भी ब्राह्मी नहीं है, इसको काट दो। इसमें भी ब्राह्मी नहीं, इसको काट दो। ये ब्राह्मी है यहाँ पर, तो इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, नागरी लिपि और फिर देवनागरी लिपि। यानी कि आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाता है। और अगला क्वेश्चन है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो ये तो क्वेश्चन अपन ने पहले भी पूछा है और ये क्वेश्चन अब आपसे सही बनना भी चाहिए। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? राजभाषा के रूप में, तकनीकी भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा के रूप में? तो आपको पता है कि हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है दोस्तों, ये काव्य भाषा के रूप में है और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बताना है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, है ना। ये क्वेश्चन आपका दोस्तों डबल है और जल्दी से चयन करके भी आपको बताना है ना। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो आपने बिल्कुल सही उत्तर बताया कि सर राजभाषा के रूप में रखेंगे इसको, यानी ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है ढूंढाड़ी बोली है। तो ढूंढाड़ी बोली आपको मैंने बताया था कि जो ढूंढाड़ी बोली है ये पूर्वी राजस्थानी होती है ना, पूर्वी राजस्थानी। तो ये ढूंढाड़ी बोली मानी जाती है पूर्वी राजस्थानी और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। तो बी नंबर आपका सही है दोस्तों। और आज का आपका एक चैलेंज प्रश्न है कि कौन सी बोली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। आज हमने दोस्तों हिंदी की पूरी बहुत अच्छे तरीके से अभ्यास कर लिया, बहुत सारी चीजें जान ली, है ना। अब कौन सी बोली पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है? कुमाऊनी, बघेली, बुंदेली या फिर बांगरू? यानी कि आपका प्रश्न है और प्रश्न में उत्तर भी बताना है कि पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो आती है वो कौन सी आती है। तो आपको ही कमेंट में लिखना है, सभी लोग कमेंट में लिखेंगे। ये आपका चैलेंज प्रश्न है आज का, ठीक है। इसका उत्तर सभी को बताना है। और दोस्तों ये आपका IAS स्टडी ट्रिक, ये यूट्यूब चैनल, ये टेलीग्राम ग्रुप है IAS स्टडी ट्रिक, इससे भी आप जुड़ जाना, है ना। साथ ही MP जेल प्रहरी वालों का अलग से MP जेल प्रहरी का ग्रुप है टेलीग्राम पर, MP जेल प्रहरी सर्च कर लेना तो टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा। या फिर ये नंबर दिया है आपको, तो इस नंबर पर आपको क्या करना है दोस्तों, मैसेज करना है तो टेलीग्राम की ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों और आगे बढ़ते रहेंगे, है ना। और इसी प्रकार से 8 बजे अपनी जो क्लास है बहुत बढ़िया तरीके से हिंदी की टॉपिक वाइज होगी, यानी कि कोई भी मिस नहीं करनी है। पिंकी मिस, ललिता, है ना, रोहित, रीनू जी, अमरीश, लाला बाना जी, है ना, और मणिपाल, ममता MC, रबीना परमार जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग दोस्तों बहुत बढ़िया तरीके से उत्तर आज दे रहे थे आप लोग, जैसे आपने बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की हो, है ना। नीलम जी, संध्या सेन, आरती चौधरी जी, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन आज अपन ने बहुत ही बढ़िया तरीके से भाषा के बारे में पढ़ा। भाषाओं का उदय किस भाषाओं से हुआ, उपभाषाएं और बोलियां, इनके बारे में जाना, ठीक है। पूजा रानी और प्रयाग, हेमंत जी, देवन जी, बबीता, रमानी, फतेह सिंह जी, के द्विवेदी जी, सभी को धन्यवाद दोस्तों। सभी लोगों के लिए आज के वीडियो के लिए बस इतनी ही। नेक्स्ट वीडियो आपका दोस्तों होने वाला है काय का, हिंदी साहित्य का 9 बजे। और आपको पता है कि दोस्तों कल 8 बजे
कल 8 बजे टिप टॉप यूट्यूब चैनल पर क्या होगा, आपका पूरा एमपी जीके का पूरी मैराथन क्लास होगी, यानी कि एमपी जीके पूरा ट्रिक से आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि आप मिस नहीं करना है ना, एमपी जीके वाले मिस नहीं करना है। और अगर आपने मिस की तो बहुत सारा घाटा आपका हो जाएगा। तो कल सुबह 8 बजे से लगातार 7 घंटा की मैराथन क्लास होगी, जिसमें आपका पूरा एमपी जीके कंप्लीट हो जाएगा, ट्रिक से बताया जाएगा, हर एक अच्छी अच्छी चीजें बताई जाएंगी। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।